Hello everyone, welcome back. Operation Sankalp was initiated and implemented by whom? इंडियन नेवी. इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प को इनिशिएट और इम्प्लीमेंट किया था. ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय whom? इंडियन नेवी. द बैटल ऑफ रक्षी तंगाड़ी is popularly known as RAKSHASI राक्षसी तंगाड़ी. The Battle of Rakshasi Tangadi is popularly known as Battle of Talikota. बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी को और क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तालीकोटा. बैटल ऑफ तालीकोटा को और क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी. सो बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा. बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा. ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन नेवी. बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा. Ashokan inscriptions in Afghanistan are written in which script? Greek, Aramaic. Greek, Aramaic. अशोकन इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान में जो अशोक का इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? ग्रीक एरामाइक. ग्रीक एरामाइक. ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन नेवी. बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा. अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान वॉज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? ग्रीक एरामाइक. When was Kothari Commission appointed by the government of India to look into the education sector of India? कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया गया था एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया को लुक आफ्टर करने के लिए. सो कौन से साल में कोठारी कमीशन का अपॉइंटमेंट नियुक्ति की गई थी? 1964 में, 1964 में. कोठारी कमीशन कब आया? 1964 में. और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया से. Operation Sankalp was initiated and implemented by Indian Navy. Battle of Rakshasi Tangadi is popularly known as Battle of Talikota. Ashokan inscriptions in Afghanistan are written in which script? Greek Aramaic. When was Kothari Commission appointed by the government of India to look into the education sector of India? 1964. मैं वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूँगा, आपको उसका मॉडर्न नेम बताना है. ठीक है. दृशादवती, दृशदवती, दृशदवती चौतांग, दृशदवती चौतांग. अस्किनी चेनाब, वितस्ता झेलम, पुरुषनी रावी. दृशदवती चौतांग, दृशदवती चौतांग, अस्किनी चेनाब, वितास्ता झेलम, पुरुषनी रावी. चौतांग मॉडर्न नेम है. बाय मॉडर्न नेम बोलूँगा, आपको उसका वैदिक नेम बताना है. चौतांग, दृशदवती, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितास्ता, रवि, पुरुषनी. दृशदवती चौतांग, अस्किनी चेनाब, वितास्ता झेलम, पुरुषनी रवि. चौतांग, दृशदवती, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितास्ता, रवि, पुरुषनी. कैलिफोर्निया करंट, आपको टेंशन नहीं लेना है. मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सब कुछ याद हो जाएगा. आपको दिमाग स्ट्रेस नहीं लगाना है, आपको कहीं नोट्स भी नहीं बनाने हैं. ये मैं वीडियोस यूट्यूब पे जानबूझ करके इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी आप ट्रैवल करो, आप कहीं पे भी फ्री टाइम आपका रहे तो आप बस उसको जो ऑफलाइन डाउनलोड वाला होता है ना उसको बस डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में रख लिया करो. 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में उसमें उसको प्ले कर दिया करो और कान में हेडफोन लगा के अपना काम करते रहो. मैं उसी चीज़ को बार बार रिपीट मोड में आपको बोलता रहूँगा और साथ ही साथ आप उसको बार बार रिपीट सुनते रहो. आपके वो परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. पर्पस है शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद करने का नहीं, पर्पस है लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद करने का. क्योंकि देखो एग्जाम में आप ऑब्वियसली आप MCQ के एप्टीट्यूड आप डेवलप करोगे, न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड वो आपको आएगा, वो तो सीखना ही है. नए क्वेश्चन को कैसे हम सही करें, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक आपका नॉलेज बेस नहीं स्ट्रांग रहेगा तो एप्टीट्यूड भी काम नहीं करेगा. तो इसीलिए नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए मैं ये सारे वीडियोस डाल दे रहा हूँ. आपको कहीं नोट्स नहीं बनाने हैं, कहीं कुछ लिखना नहीं है, बस मेरी बात को सुनना है और बार बार सुनना है. इतना बार सुन लेना है कि वो एकदम परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाए. आपको सब कुछ याद हो जाएगा, यकीन मानिए सब कुछ याद हो जाएगा. सो मैं पूरी शिद्दत से मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा. आप लोगों में से ज़रूर किसी ना किसी को ये हेल्प करेगा. मुझे पूरा उम्मीद है कि सबको हेल्प करेगा अगर आप पूरी तरह से रिलीजियसली इसको फॉलो करते हो, सीरियसली होकर के सुनते हो और कोई जजमेंटल नहीं बनते हो. ठीक है.
चलिए, वैदिक नेम ऑफ रिवर, मैं वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूँगा, आपको उसका मॉडर्न नेम बताना है, ठीक है। और आंखें बंद लिया करो, अगर पॉसिबल हो सके तो आंखें बंद करके याद किया करो। और आंखें बंद करने का पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो आप काम करते रहिए, चलते रहिए, ट्रेन पे है, गाड़ी में है, बाइक में है, रिक्शा में है, जहाँ पे भी है, वो पैदल चल रहे हैं, कहीं पे भी कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूँगा और आपको इसका मॉडर्न नेम बताना है। तो दृशद्वती चौतांग, अस्किनी चेनाब, वितास्ता झेलम, पुरुषनी रावी। अब मैं मॉडर्न नेम बोलूँगा, इसका आपको वैदिक नेम बताना है, ठीक है। चौतांग दृशद्वती, चेनाब अस्किनी, झेलम वितास्ता, रवि पुरुषनी। द कैलिफोर्निया करंट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। क्या ये बात सही है? कैलिफोर्निया करंट जो है, क्या ये कोल्ड ओशन करंट है? हाँ। कैसे याद रखोगे? कैलिफोर्निया, सी से कैलिफोर्निया है, सी से कोल्ड होता है, और कैलिफोर्निया कंट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ ठंडा देश होगा, तो इसीलिए कोल्ड करंट होगा, ठीक है। सो ये कोल्ड ओशन करंट है, सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर कोल्ड। कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन संकल्प किसने इनिशिएट किया था? इंडियन नेवी ने। बैटल ऑफ राक्षसी एंड तंगाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालिकोटा। अशोकन इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान में जो कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? ग्रीक अरामाइक। कोठारी कमीशन किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था? एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया के लिए। कब अपॉइंट किया गया था? 1964 में। वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूँगा, आपको मॉडर्न नेम बताना है। दृशद्वती चौतांग, अस्किनी चेनाब, वितास्ता झेलम, पुरुषनी रावी। मॉडर्न नेम बोलूँगा, आपको वैदिक नेम बताना है। चौतांग दृशद्वती, चेनब अस्किनी, झेलम वितास्ता, रवि पुरुषनी। कैलिफोर्निया करंट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फैक्ट्स अबाउट ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल के कुछ फैक्ट्स हैं, 4 फैक्ट्स हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। ग्रेट सर्कल मतलब बड़ा सा सर्कल, पृथ्वी इमेजिन करिए, बड़ा सा फुटबॉल इमेजिन करिए। ग्रेट सर्कल का मतलब सबसे बड़ा सर्कल। सो एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कॉमन सेंस की बात है कि जो डायमीटर से पास करता हुआ सर्कल होगा उसी को ग्रेट सर्कल बोलेंगे। और वो अगर सर्कल बना दिए तो एक ऊपर का पार्ट सेपरेट हो गया, नीचे का पार्ट सेपरेट हो गया, और सिमेट्रिकल होगा तो एक ऑब्वियसली इक्वल हाफ होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। हाँ, बिल्कुल ये भी सही बात है कि अगर हम डायमीटर से अगर हम उसका सर्कल चारों तरफ बनाएंगे तो वो उसका क्या बना देगा? सरकमफ्रेंस बनाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस। हाँ, ये भी बात भी सही है कि ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्थ के 2 डिस्टेंस के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये शो करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स anywhere on the earth surface. Great circle is the largest circle that can be drawn around the earth through 2 particular points. हाँ, ये बात भी सही है। सो सारे फैक्ट्स ग्रेट सर्कल के सही है। पहला सुनो, हर ग्रेट सर्कल जो होता है ना, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। एक ग्रेट सर्कल जो होता है वो अर्थ का सरकमफ्रेंस होता है। ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्थ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन निकाल के देगा? ग्रेट सर्कल। और ग्रेट सर्कल सबसे लार्जेस्ट सर्कल होता है जो कि हम किसी भी ये अर्थ पे जो भी हम बना सकते हैं किसी भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में। मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। मानस रिवर जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र का। मानस ट्रिब्यूटरी किसका ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र का। और घग्गर किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का। घग्गर किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का। तो कैसे याद रखोगे? मानस नाम का कोई एक मेरा दोस्त है, वो बहुत पूजा पाठ करता है, ठीक है। तो वो पूजा पाठ करता है तो ऑब्वियसली ब्रह्मा का ही चेला होगा। तो मानस किसका ट्रिब्यूटरी हो गया? ब्रह्मपुत्र का हो गया। और घग्गर, घग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जी से घग्गर, नाम सिमिलर है, घग्गर गंगा, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। घग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मानस किसका ट्रिब्यूटरी है? मानस क्या करता है? सबसे पूजा पाठ करता है बहुत ज़्यादा, तो वो किसका चेला हो गया? किसका बेटा हो गया? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मपुत्र। मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और घग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। द लैंडमार्क केस ऑफ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच पावर ऑफ गवर्नर। देखो, बिहार का एक सुप्रीम कोर्ट में एक पॉपुलर केस है, लैंडमार्क केस है, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जो है ना, गवर्नर के पावर के ऊपर केस है। तो गवर्नर के कौन सा पावर के ऊपर केस है? टू रीप्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, टू रीप्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस होगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ऑर्डिनेट्स नहीं होगा, ऑर्डिनेंसेस।
टू रीप्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। गवर्नर का एक पावर होता है टू रीप्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। ओके, सो द लैंडमार्क केस ऑफ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच पावर ऑफ गवर्नर टू रीप्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलरली नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड को पॉपुलरली क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलरली नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन सा स्कूल है? शिराजी स्कूल। शिराजी स्कूल। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स शिराजी स्कूल। और मुगल पेंटिंग्स बिहजद स्कूल। बिहजद स्कूल। बिहजद स्कूल। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स शिराजी स्कूल और मुगल पेंटिंग्स बिहजद स्कूल। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू सिराजी स्कूल और मुगल पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू बिहजद स्कूल। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू शिराजी स्कूल और मुगल पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू बिहजद स्कूल। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू शिराजी स्कूल, मुगल पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू बिहजद स्कूल। द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहजद स्कूल इन इंडिया वेर सैयद अली एंड अब्दुस समद। मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहजद स्कूल। बिहजद स्कूल का मेजर एक्सपोनेंट्स इंडिया में कौन है? सैयद अली एंड अब्दुस समद। सैयद अली एंड अब्दुस समद। ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलरली नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स शिराजी स्कूल और मुगल पेंटिंग्स बिहजद स्कूल। इंडिया में बिहजद स्कूल के मेजर एक्सपोनेंट्स कौन है? सैयद अली एंड अब्दुस समद। अब्दुस समद। सैयद अली एंड अब्दुस समद। Which aerospace company designed and manufactured Falcon 9 a reusable rocket? कौन से एरोस्पेस कंपनी ने डिज़ाइन किया और मैन्युफैक्चर किया Falcon 9 नाम की एक रीयूजेबल रॉकेट? एक रीयूजेबल रॉकेट मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन कर दिया है। उस कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। और ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। चलिए रिकैप करेंगे। ऑपरेशन संकल्प was initiated and implemented by Indian Navy. The Battle of Rakshasi Tangadi is popularly known as Battle of Talikota. Ashokan inscriptions in Afghanistan are written in which script? Greek Aramaic. When was Kathari Commission appointed by the government of India to look into the education sector of India? 1964. मैं वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूँगा, आपको मॉडर्न नेम बताना है। दृश्यवती, चौतांग, अस्किनी, चेनाब, वितास्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी। मैं मॉडर्न नेम बोलूँगा, आपको वैदिक नेम बताना है। चौतांग, दृशदवती, फिर चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितास्ता, रवि, पुरुषनी। कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ग्रेट सर्कल के कुछ फैक्ट्स। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यह सही बात है। एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। यह बिल्कुल सही बात है। ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस। यस ट्रू। ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट्स। ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मानस जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है? मानस ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। और घग्गर किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा का। The landmark case of DC Wadhwa versus State of Bihar in Supreme Court is related to which power of governor to promulgate ordinances? Operation Flood is popularly known as White Revolution. Malwa School of Paintings किससे connected है? सिराज स्कूल, शिराजी स्कूल। और मुगल पेंटिंग्स किससे कनेक्टेड है? बेजद स्कूल। इंडिया में बेजद स्कूल के मेजर एक्सपोनेंट्स के नाम क्या हैं? सैयद अली एंड अब्दुस समद। And which aerospace company designed and manufactured Falcon 9 a reusable rocket? SpaceX. SpaceX किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। मिराज 2000 ये क्या है? मिराज 2000 क्या है? ये है सिंगल इंजन फाइटर जेट। सिंगल इंजन फाइटर जेट। सिंगल इंजन फाइटर जेट। मिराज 2000 क्या है? सिंगल इंजन फाइटर जेट। रफाल क्या है? सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। रफाल क्या है? सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। मिराज 2000 क्या है? सिंगल इंजन फाइटर जेट। रफाल क्या है? सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। HAL तेजस। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL तेजस ये क्या है? सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट। सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट। HAL तेजस, ये तेजस क्या है? HAL तेजस क्या है? सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट। ओके। मिराज 2000 क्या है? सिंगल इंजन फाइटर जेट। रफाल क्या है? सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। HAL तेजस क्या है? सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट। KH-47M2 किंझल अ न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग टू विच कंट्री? ये देखो KH-47M2
KH-47M2, KH-47M2 ये किंजल, इसका नाम क्या है, KH-47M2 किंजल। ये एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, रशिया। रशिया सब चीज़ में, ये सब चीज़ में काफ़ी आगे रहता है, तो जो मिसाइल है जनरली वो रशिया का बिलोंग करता है, ठीक है। सो KH-47M2 किंजल, KH-47M2 किंजल, ये जो न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, रशिया को। फिर Mariupol city is situated on the coast of Sea of Azov. Mariupol, Mariupol सिटी जो है वो कौन से कोस्ट के अलोंग सिचुएटेड है, ये सी ऑफ अजोव पे। मैरियोपोल सिटी इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। मैरियोपोल सिटी इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। मैरियोपोल सिटी इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। चलिए रिवाइज करते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलरली नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग किसी से रिलेटेड है, सिराजी स्कूल से। और मुगल पेंटिंग्स किसी से रिलेटेड है, बीजद स्कूल से। द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बीजद स्कूल इन इंडिया क्या है, सैयद अली और अब्दुस समद। विच एरोस्पेस कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड फैल्कन 9 अ रीयूजेबल रॉकेट, स्पेस एक्स। मिराज 2000 क्या है, सिंगल इंजन फाइटर जेट है। रफाल क्या है, सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और HAL तेजस क्या है, सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट है। KH-47M2 किंजल, ये जो एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है वे कौन से कंट्री का है, रशिया का है। और फिर मैरियोपोल सिटी इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन द सीपा। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो लेट्स रिकैप फाइनली जो अभी तक हम लोगों ने याद किया है। ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन नेवी। द बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तालीकोटा। अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, ग्रीक अरामाइक। व्हेन वाज कोठारी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, 1964। मैं वैदिक नेम ऑफ रिवर बोलूंगा, आपको उसका मॉडर्न नेम बताना है। दृशद्वती, चौतांग, अस्किनी, चेनाब, वितास्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी। मैं मॉडर्न नेम ऑफ रिवर्स बोलूंगा, आपको उसका वैदिक नेम बताना है। चौतांग, दृशद्वती, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितास्ता, रावी, पुरुषनी। द कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। Facts about great circle. Every great circle divides the earth into two equal halves, yes. Every great circle is a circumference of the earth, yes. Great circle represents the shortest distance between 2 points anywhere on the earth's surface, yes. Great circle is the largest circle that can be drawn around the earth through 2 particular points, yes. मानस किसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र का। याद कैसे पता है, मानस मेरा दोस्त है और वो बहुत पूजा पाठ करता है, ब्रह्मा का चेला है। सो मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। घग्गर किसका ट्रिब्यूटरी, नाम में ही घग्गर, गाम में ही गंगा, जी फॉर घग्गर, जी फॉर गंगा। सो घग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। The landmark case of DC Wadhwa versus State of Bihar in Supreme Court is related to which power of governor to repromulgate ordinances? ओके, मिराज 2000 क्या है, सिंगल इंजन फाइटर जेट है। रफाल क्या है, सुपरसोनिक मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है। HAL तेजस क्या है, सिंगल इंजन डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट है। KH-47M2 किंजल एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, रशिया। मैरियोपोल सिटी सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।